गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का इससे पहले वाला वीडियो जो परसेंटेज पे था, परसेंटेज पे उसके आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं। उसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो कि बुक्स में बेसिकली अब 5th या 4th से शुरू हो जाता है हमारा परसेंटेज, 4th 5th में रहता है, ऊपर भी रहता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास 16,000 के जो है फ्रूट्स हैं, 16,000 के फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में हमारे मैंगोज हैं, मैंगो और एंड बनाना है, ठीक है। 16,000 के फ्रूट्स हैं, रुपीज़ 16,000 के फ्रूट हैं, जिसमें कि मैंगो और बनाना है, ठीक है। तो अगर मैंगो हमारे, अगर ये 60% है, मैंगो अगर 60% है इसमें, तो बनाना कितना होगा आपका? 40% होगा ना। क्यों 40% होगा? क्यों? क्योंकि 100% होता है, 100 माइनस 60 = 40 होता है। तो अल्टीमेटली ये आपका 40% हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 16,000 के फ्रूट्स हैं, जिसमें मैंगो 60% हैं, जिसकी कॉस्ट कैरी करते हैं 60%, और बनाने की कॉस्ट अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? 40% आ जाएगी। तो अगर दोनों की कॉस्ट निकालनी है हमको, ये परसेंटेज में दिया है, हमको अमाउंट में निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? 16,000 का अगर निकालना है तो मैंगो का क्या होगा? मैंगो इज इक्वल 16,000 है टोटल, 16,000 में 60% जो कॉस्ट है हमारी मैंगो की है, तो क्या हो जाएगी? 6 6 36, 6 9600 हमारी क्या हो जाएंगी? ये मैंगो हो जाएंगे। और बनाना क्या होगा? बनाना का क्या होगा? 16,000 इंटू 40% है, इजिकल टू 6,400 रुपीज आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल 15,000 जो है 16,000 आना चाहिए। 6 4 10 इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि जैसे कि दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में दे दिया, मतलब कि ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं हम, इस डमी क्वेश्चन से हम समझाना चाह रहे हैं कि किसी की भी प्राइस दी हुई हो, चाहे परसेंटेज में हो चाहे अमाउंट में हो, तो हम कैसे उसको निकालते हैं। अदर का भी कैसे निकालते हैं, उसका कैसे निकालते हैं। अगर परसेंटेज में दिया है तो अमाउंट में कैसे निकालते हैं। ये परसेंटेज में आ गया, आपका अमाउंट में आ गया, तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। परसेंटेज में दिया हुआ है या अमाउंट में दिया है, प्राइस या कोई भी चीज़ दिया है जो है नंबर्स में है, तो वो कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 16,000 के फ्रूट्स थे, जिसमें मैंगो 60% थे, तो अल्टीमेटली 40% हमारे क्या आ गए? बनाना आ गए, क्योंकि 100% टोटल होता है, 100 माइनस 60 = 40। तो 60% निकाल लेंगे आपका टोटल प्राइस का। 60% 9600 का मैंगो हो गया, और बनाना 40% है, तो 6400 का बनाना हो गया। तो 6400 प्लस 9600 = 16,000 आपका टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। जैसे कि ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई मिस्टर एक्स हैं, वो उनकी अर्निंग जो है, अर्निंग मीन्स कि वो कमाई उनकी है, कमाई उनकी जो है वो है मान के चलिए 34,000 पर मंथ वो कमाते हैं, रुपीज़ 34,000 पर मंथ, मतलब कि एक महीने की उनकी कमाई 34,000 है, ठीक है। जिस पे कि वो जो है ये 34,000 जो एक्सपेंस करते हैं, वो रेंट पे, जो हाउस रेंट देते हैं, वो आपका 12% इसका हाउस रेंट दे देते हैं, और जो है 25%
ये आपका दे देते हैं वो फूडिंग और लॉजिंग पे, फूडिंग एंड लॉजिंग, मतलब कि खाने का और रहने का जो खर्च है उनका वो 25% है, और रेंट क्या है, रेंट यहाँ लिख देते हैं 12% इनका रेंट है और 25% फूडिंग लॉजिंग है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि वो पूछ सकता है कि जो है उनका टोटल एक्सपेंस क्या है, टोटल एक्सपेंस निकालना होगा तो ये और ये दोनों निकाल के हम ऐड कर देंगे। उनकी सेविंग भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सेविंग क्या होगा कि टोटल में से इन सब एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। सेविंग परसेंटेज भी निकल सकता है, सेविंग अपॉन टोटल जो है अर्निंग हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो एक एक चलिए एक जो है एक साइड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैसे क्या पूछ सकता है और कैसे हमको निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि रेंट क्या होगा, रेंट जो हाउस रेंट है, हाउस रेंट क्या होगा, हाउस रेंट पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, रेंट जो टोटल है 34,000 रुपीज़, इसका 12% इनका रेंट आ जाएगा, क्या होगा 1200 और 12 4 जा 48 और 12 3 जा 36 प्लस 4 4080 रुपीज़। ये आ गया इनका रेंट। हाउस रेंट क्या आ गया, हाउस रेंट इजिकल टू 4080 रुपीज़, ठीक है। ये पहला हो गया, इनका हाउस रेंट ये आ गया। दूसरा हमारा पूछ रहा है इसी में, सेकंड हमारा है, सेकंड कह रहा है कि क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है फूडिंग एंड लॉजिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग, फूडिंग और लॉजिंग पे कितना खर्च होगा। फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए क्या होगा 34,000 इंटू 25%, 25% इज इक्वल टू आपका आ गया 0 हो गया। ये कैलकुलेट कर देते हैं 340 इंटू 25 इज इक्वल टू 8,500 रुपीज। तो फूडिंग एंड लॉजिंग पे कितना हो गया 8,500 रुपीज। अब ये भी निकल के आ गया जो भी पूछा इसने, रेंट पूछा, रेंट निकल के आ गया, फूडिंग लॉजिंग पूछा, फूडिंग लॉजिंग निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसमें पहले देख लीजिए कैसे कैलकुलेट किया है। रेंट में 34,000 का 12% ये 4080 आ गया, हाउस रेंट आपका 4080 आ गया। फूडिंग लॉजिंग का 25% है, 25% निकाल लिए, निकालना हम बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेशन कैसे होता है। ये आपका 8500 आपका क्या आ गया फूडिंग लॉजिंग आ गया। अगर टोटल पूछ ले, थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एक्सपेंस ऑन रेंट एड एक्सपेंस ऑन फूडिंग एंड लॉजिंग इज इक्वल टू रेंट का कितना है 4080 और फूडिंग लॉजिंग का कितना है 8500। आपका आ गया 0 8 5 12,580 12,580 कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4080 प्लस 8500 इज इक्वल टू 12,580। ये आपका आ गया टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस ऑफ मिस्टर एक्स, ये टोटल एक्सपेंस आ गया। अब इसमें पूछ सकता है कि उनकी सेविंग क्या है। सेविंग मीन्स बचत, मतलब कि जो टोटल उनकी कमाई है, अर्निंग है, उसमें से इतना तो एक्सपेंस हो गया, तो बच कितना रहा है।
उनकी बचत क्या है। तो अगर टोटल कमाई से, टोटल अर्निंग से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर चौथा पॉइंट हमारा पूछ लिया है, चौथा पॉइंट पूछ लिया है कि इनकी जो है सेविंग क्या है, सेविंग, तो सेविंग क्या होगी, सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा, सेविंग इज इक्वल टू होगा अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस। कि टोटल उन्होंने क्या अर्निंग की है, तो अर्निंग जो है, अर्निंग से अगर एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे दिख नहीं रहा, ऊपर कैलकुलेशन कर देते हैं। टोटल अर्निंग इनकी क्या है, अर्निंग है इनकी 34,000 माइनस एक्सपेंसेस 12,580 इज इक्वल टू, आ गया इनका, निकाल लेते हैं, 12,580 माइनस 34,000 इज इक्वल टू 21,420 रुपीज़, 21,420 रुपीज़। ये क्या है, इनकी सेविंग है, क्या है, इनकी सेविंग है, ये सेविंग है। सेविंग इज इक्वल टू अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस है, जितनी अर्निंग है अगर उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो अल्टीमेटली हमारी सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या देखा, इस क्वेश्चन से हम लोगों ने जो है कई टॉपिक देख लिया हम लोगों ने, कि अगर कोई मिस्टर एक्स है, उनकी जो अर्निंग है 34,000 पर मंथ है, या ईयर में भी दे सकता है, तो अगर 12% रेंट पे एक्सपेंस कर रहे हैं, 25% फूडिंग एंड लॉजिंग पे कर रहे हैं, तो इनकी अगर टोटल एक्सपेंस निकालनी हो, या इंडिविजुअली अलग अलग रेंट पे कितना जा रहा है इनका, फूडिंग लॉजिंग पे कितना जा रहा है, अलग अलग निकाल लिए हैं, टोटल एक्सपेंस निकाल लिए हैं, इनकी सेविंग भी निकाल लिए हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ये टोटल एक्सपेंस भी पूछ सकता है, इंडिविजुअल किसी भी चीज़ पे एक्सपेंस पूछ सकता है, एक्सपेंसेस को कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, टोटल एक्सपेंस पूछ सकता है। टोटल एक्सपेंस पूछने के बाद ये भी पूछ सकता है कि इनकी सेविंग क्या है, सेविंग मीन्स बचत क्या है। तो बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी होता है जितनी कमाई होती है उसमें जो खर्च कर देता है, खर्च करने के बाद जो बचता है वही तो बचत होती है, मतलब वही सेविंग होती है ना, वही तो उसके पॉकेट में रहता है, अदरवाइज सारे एक्सपेंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज अगर हम लोग निकालना जानते हैं, परसेंटेज अगर निकालना जानते हैं तो अल्टीमेटली आराम से जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये परसेंटेज भी हम इस तरह से निकाले हैं, टोटल जो है हमारा 16,000 आया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, बस समझने की बात है। इसको इरेज कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे अगर किसी स्कूल में 4600 स्टूडेंट्स हैं, दिया क्वेश्चन में कि किसी स्कूल में 4600 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ 4600 आपके 65% आपके क्या है, बॉयज हैं। तो जो है गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, थोड़ा सा छोटा कर देते, नीचे तक आ जाएगा क्वेश्चन में। अगर बॉयज जो हैं 65% हैं तो गर्ल्स कितनी है। ठीक है, गर्ल्स कितनी है,
परसेंटेज भी पूछ सकता है, नंबर्स भी पूछ सकता है। परसेंटेज और नंबर्स में डिफरेंस होते हैं कि परसेंटेज इस फॉर्म में होता है और नंबर इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है कि गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज़ कितने हैं, नंबर्स में निकालना है, ठीक है। नंबर्स में क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ क्या हैं, तो बॉयज़ नंबर्स में और परसेंटेज में दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं गर्ल्स कितनी हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल कितने हैं, बॉयज 60 हैं, तो 100 में से 65 अगर माइनस कर देते हैं तो 35 क्या हो गया, 35 गर्ल्स, 35% गर्ल्स। ये अगर परसेंटेज में दिया है तो 35% गर्ल्स हो गई। तो टोटल जो है गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स इज इक्वल टू 4600 इंटू 35%, 2 जीरो कट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 46 आपका 46 इंटू 35 इज इक्वल टू 1610 क्या है, गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितनी हैं, 1610। अब बॉयज का देखते हैं, बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं 65%, तो 4600 का 65% कट गया, आ गया 46 इंटू 65 2990 आ गया। अगर हम इसको इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको और इसको अगर ऐड करते हैं तो हमारा ये नंबर आना चाहिए। तो ऐड कर देते हैं, प्लस 1610 इक्वल टू 4600 स्टूडेंट्स हमारे आ गए। ये क्या है, गर्ल्स हैं, ये क्या है, बॉयज, ठीक है। ये क्या है, बॉयज हैं। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि परसेंटेज अगर दिया हो तो कैसे निकालते हैं, या परसेंटेज को भी हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसको अगर डेप्थ में एनालिसिस करेंगे तो अपने आप को जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, दूर हो जाएगी। 4600 में आउट ऑफ 4600 आपका बॉयज 65% एक दिया है 65%, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएंगे, 35% आ जाएंगे, क्योंकि 100 से 65 माइनस करेंगे तो 35% ही आएगा ये। तो 35% ये कैलकुलेशन आपका आ गया, ये कैलकुलेशन आ गया आपका। उसके बाद गर्ल्स को निकालिए इस तरह से, बॉयज़ को निकाले इस तरह से, टोटल ऐड किए 4600 स्टूडेंट्स हमारे क्लियरली आ गए। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखिए ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। अब एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा है, ये तीसरा था, ये चौथा देख लेते हैं, चौथे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ टाइप का। जैसे अगर दिया हो कि मिस्टर एक्स को ले लेते हैं, मिस्टर एक्स के पास अगर 8000 रुपये हैं, मिस्टर एक्स के पास ₹8000 हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने जो है ₹8000, ठीक है। उन्होंने इसमें से एक्सपेंस कर दिया ₹2000। उनके पॉकेट में 8000 रुपीज़ था, मार्केट में गए 2000 एक्सपेंस कर दिए। अगर पूछ रहा है इनका जो है सेविंग जो बचत है, जो बच रहा है वो क्या परसेंट है,
कितना परसेंट इनकी सेविंग है, मतलब बच रही है। इनके पॉकेट में जो है 8,000 रुपीज़ था, आउट ऑफ 8,000 2,000 इनका एक्सपेंस हो गया। तो इनकी सेविंग परसेंटेज क्या है, बचत परसेंटेज क्या है, क्या अमाउंट इनका क्या परसेंटेज में इनका बच रहा है। तो इसमें पूछा है कि बचत का परसेंटेज, बचत नहीं पूछा है, लेकिन बचत को सेविंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है इसमें, बचत के परसेंटेज को निकालना है अगर क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेविंग ऑफ मिस्टर एक्स की सेविंग क्या है, सेविंग क्या हो जाएगी, 8,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 6,000 की सेविंग होगी। सेविंग इज इक्वल टू 8,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 6,000। अब सेविंग का परसेंटेज निकालना है, तो सेविंग का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सेविंग अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अपॉन 100 तो करते ही हूँ, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग देखते ही हैं, इंटू 100 अपॉन 100 करते हैं, अपॉन 100 हम नहीं लिख रहे हैं, ये फार्मूले में आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, सेविंग इनकी क्या है 6,000 है, टोटल अमाउंट क्या था 8,000 था, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए तो हम 100 अपॉन 100 करते हैं, लेकिन इसमें 100 कर देंगे, 3 जीरो नीचे से कटा, 3 जीरो यहाँ से कटा, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 इजिकल टू आपका आ गया 3/4, और या इसे डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई 300/4 इजिकल टू 4 7 जा और 4 5 जा, इतना परसेंट आ गया, 75% आ गया ये, कि 75% इनकी क्या है, सेविंग है, सेविंग इज इक्वल टू 75%। इसका मतलब कि एक्सपेंस हमारा क्या होगा, अगर एक्सपेंस का परसेंटेज पूछ ले तो एक्सपेंस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक्सपेंस ये पहला हो गया, दूसरा एक्सपेंस अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा 2,000 अपॉन 8,000 इंटू 100, 2 0 1 जा 2 4 जा 8 100 अपॉन आपका 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 25%, आपका ये 25% आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 75% इनकी सेविंग है और 25% इनका एक्सपेंस है। तो इसमें कुछ भी पूछे, चाहे अगर इसमें एक्सपेंस दिया है तो एक्सपेंस का परसेंटेज भी पूछ सकता है, इनकी सेविंग भी पूछ सकता है, सेविंग का परसेंटेज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डिनरी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब हम एक क्वेश्चन से जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डमी क्वेश्चन लेके जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में या आपके पेपर में, उस सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से ये जो है चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस एक बार इसको समझ लीजिए कि परसेंटेज होता क्या है, कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे काटना है, ऊपर नीचे कैसे छोटा करना है। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो अल्टीमेटली परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, हम एक आध बार शायद इसको क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इसको अगर समझ लेंगे तो आपका परसेंटेज से जो फ्रैक्शन का जो कनेक्शन होता है वो भी समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैसे एक कोई जो है नदी है, रिवर जिसको बोलते हैं, उसमें एक पोल लगा हुआ है। याद आ गया होगा जिन लोगों को क्लास में हमने बताया था कि कौन सा क्वेश्चन है, दिमाग में आ गया होगा। लेकिन यह है कि वो नंबर्स हमने चेंज कर दिए हैं, ठीक है, नंबर्स को हम वही नहीं रखेंगे, चेंज कर देंगे। एक पोल है, मतलब कि रिवर में एक पोल पड़ा हुआ है, या एक तालाब है, पॉन्ड्स है, पॉन्ड में एक पोल पड़ा हुआ है, जो कि उसका कुछ पार्ट जो है मड में है, मतलब कीचड़ में है, और कुछ पार्ट जो है उसका वाटर मतलब पानी में है, और कुछ पार्ट उसका जो है एयर में मतलब हवा में है। ठीक है, जैसे कि एक पोल है, ये एक पोल है, ठीक है, इसका कुछ पार्ट इसका जो है वो मड में है, और कुछ पार्ट इसका वाटर में है, या आपका मड में है। ये आपका क्या है, मड है। मड मीन्स मिट्टी, मिट्टी में है, कीचड़ में है। ये कुछ पार्ट आपका वाटर में है, और ये कुछ पार्ट आपका एयर में है, हवा में है। तो इसमें निकालना है कि इस पोल की लेंथ क्या होगी, इस पोल की लेंथ क्या होगी वो निकालना है। लेकिन इसका कुछ पार्ट दिया हुआ है कि एयर में ये जो है 2/5 है, और वाटर में ये कर देते हैं इसको 2/50, इसको 2/15 कर देते हैं, 2/15। ठीक है, ये आपका 3/5 है, ये आपका 2/15 है। और मड में इसको कर देते हैं कि ये 2 मीटर है, 2 मीटर, ये 3/5 मीटर है, ये 2/15 मीटर है, और ये 2 मीटर है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये नंबर्स में दिए हुए हैं कि ये पोल है, पोल जो है, पोल मड मीन्स मिट्टी में जो दबा हुआ है। जैसे पोल का कुछ पार्ट तो मड में होता है ना, मिट्टी में, तभी तो रुकता है वो, तो मिट्टी में है। मिट्टी में 2 मीटर है, वो 2 मीटर गहराई पे वो अंदर लगाया गया, उसको इंस्टॉल किया गया है। और 2/15 मीटर ये परसेंटेज में दिया, ये नंबर में है, ये फ्रैक्शन में दिया है। 2/15 मीटर ये वाटर में है, और एयर में भी कुछ पार्ट उसका एयर में भी होता है, हवा में भी होता है, दिखता है जब, वो 3/5 मीटर उसका हवा में है। तो इसमें देखेंगे कि ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये जो है नंबर्स में है। अगर हम पूछ लें कि टोटल लेंथ ऑफ द पोल, अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट ये है कि फाइंड आउट टोटल लेंथ ऑफ द पोल। इस पोल की टोटल लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकाला जाएगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम आंसर को कर सकते हैं, सॉल्यूशन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है, एक पोल लगाया गया है एक पॉन्ड्स में, मतलब एक तालाब है, गड्ढा है, उसमें एक पोल को लगाया गया है। उसका जो है मड में, जो मिट्टी में जो धंसाया गया, उसको लगाया गया है होल में, तो मड में जो है वो 2 मीटर है, 2 मीटर गहराई में मड में उसको लगाया गया है। ठीक है, उसका जो है 2/15 मीटर वो पानी में है, पानी में भी कुछ पार्ट है, कुछ मतलब ज़मीन के नीचे है, कुछ पानी में है, और कुछ हवा में है। तो पानी में जो है वाटर में 2/15 मीटर है ये, लेकिन हवा में जो है एयर में ये 3/5 मीटर है। तो अगर टोटल लेंथ ऑफ द पोल निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे?
तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड आउट टोटल लेंथ ऑफ द पोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें देखिए एक दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है 2 मीटर, नंबर में दिया हुआ है 2 मीटर, तो इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। लेकिन पहले निकालना पड़ेगा ना कि ये देखिए ये दिया हुआ है 3/5, ये 2/15, तो ये भी पहले फ्रैक्शन में इसको भी निकाल लेते हैं कि फ्रैक्शन में मिट्टी के अंदर कितना पार्ट है। फ्रैक्शन में पोल जो है मिट्टी के अंदर कितना पार्ट है कुछ, तब हमको एक रास्ता मिल जाएगा निकालने के लिए कि हाँ आगे कैसे बढ़े। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ द पोल लेंथ ऑफ द पोल, कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ of the pole under mud। मड में कितना है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल अंडर मड, तो ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं कि टोटल एयर में और वाटर में कितना है। एयर में और वाटर में लेंथ of the या part of the pole in water and air, part of the pole in water and air, तो क्या हो जाएगा आपका 3/5 प्लस 2/15 इजिकल टू आपका आ गया 15, एलसीएम हो जाएगा 9 प्लस 2 इजिकल टू आपका 11/15 आ गया। ये क्या है, पार्ट ऑफ द पोल इन वाटर एंड एयर। ठीक है, पार्ट ऑफ द पोल इन वाटर एंड एयर, तो निकाल लेते हैं। ये आ गया पार्ट ऑफ द पोल इन मड। अब निकाल लेते हैं क्या होगा कि टोटल एक में कैलकुलेशन होता है जिसमें से 11/15 आपका जो है एयर में और वाटर में है, तो क्या आ जाएगा आपका 15 माइनस 11/15 इज इक्वल टू 4/15। ये 4/15 किस में है, 4/15 आपका मड में है। 4/15 आपका क्या आ गया मड में, कि इन मड, इन मड, मड मीन्स जो मिट्टी है उसमें कितना आ गया 4/15। ये बातें समझ में आ गई कि हम लोगों ने निकाल लिया कि मड में कितना है 4/15 और एयर और वाटर में कितना है 11/15। ठीक है, अब हम टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे कि मड में है 4/15 और 4/15 किसके बराबर है, इक्वल टू किसके है 2 मीटर, 2 मीटर के बराबर है। 4/15 2 मीटर के बराबर है, तो टोटल कितना होगा। टोटल हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो 2 मीटर इंटू 15 इज इक्वल टू आपका हो गया 30 मीटर, और 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। आपका क्या आ गया 4 कट जाएगा, या यहाँ नहीं काटेंगे कर सकते हैं 4 7 जा 0.5 मीटर, तो 7.5 मीटर आपका क्या आ गया लेंथ ऑफ द पोल। लेंथ ऑफ द पोल मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ द पोल क्या आ गई 7.5 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ द पोल इज इक्वल टू 7.5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, 7.5 मीटर आपका आंसर आ गया।
इतना कैलकुलेशन करने से बड़ी आसानी से ये आ गया। कैसे आया? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में ही सलूशन का रास्ता ढूंढ लेते हैं। जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो सलूशन का रास्ता अल्टीमेटली आता जाता है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये भी फ्रैक्शन में था, ये भी फ्रैक्शन में था, ये नंबर में था, तीनों को ऐड करने से हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और ये नंबर्स में है। हमने जो है इसको भी फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लिया कि ये फ्रैक्शन में कितना होगा। फ्रैक्शन में कितना आ गया? 4/15 आ गया। 4/15 अगर फ्रैक्शन में है तो ये 2 मीटर के इक्विवेलेंट है। 4/15 जो है 2 मीटर के इक्विवेलेंट है। तो टोटल क्या होगा? टोटल कितना रहा होगा? जैसे हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, किस नंबर का 4/15 जो है ये 2 मीटर आ गया। किस नंबर का? इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हम लोग। किस नंबर का, कोई नंबर है जिसका 4/15 2 मीटर है, यहां से हमारा इक्वेशन बन गया। किसी नंबर का 4/15 2 मीटर है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर इस तरह से समझना चाहते हैं, माना कि लेट दैट नंबर इज x, लेट दैट नंबर इज x, लेट दैट नंबर इज x, इसको हमने x मान लिया। तो अब देखिए, x इंटू 4/15 इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, नहीं दिख रहा है? चलिए ऊपर सॉल्व कर देते हैं। क्या आ गया इसमें? x इंटू 4/15, x इंटू 4/15 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x/15 इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 4x इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 मीटर। 30 मीटर आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 30 मीटर अपॉन 4 इज इक्वल टू 7.5 मीटर। इस तरह से आपका आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या मिल गया? इसका भी जो है फ्रैक्शन मिल गया। इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट ये है, इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट ये है। तो अगर इस फ्रैक्शन, कोई नंबर है जिसका इतना जो है 2 मीटर आ रहा है, कोई नंबर है जिसका 4/15 2 मीटर आ रहा है, तो वो नंबर निकालना है तो x करके भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा मेथड है, ये सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। इन दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आसान है, चाहे इस तरह से समझ लीजिए चाहे इस तरह से। इसमें क्या था? 4/15 इक्वल टू 2 मीटर है, तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 मीटर और 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। तो आपका 30/4 हो गया, 30 मीटर/4 हो गया, तो 7.5 मीटर अल्टीमेटली आ जाएगा। अगर इसको चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं सही है, चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको यहीं पे। जैसे ये कह रहा है एयर में कितना है? 3/5। तो टोटल जो पोल की लेंथ है 7.5 है, इसका 3/5 क्या होगा? ये 7.5 है, तो 5 1 जब 5 और 5 1 जब 5 1.5 ये हो जाएगा। ठीक है, 15 3 जा 45, 4.5 ये हो गया मीटर। अब वाटर में कितना है? वाटर में है आपका 2/15, 7.5 का 2/15 15.5, 0.5 यहाँ पे आ गया, तो 5 2 10, 1 मीटर ये आ गया। और मड में कितना है? कीचड़ में कितना है? आपका 2 मीटर दिया ही है, 2 मीटर दिया ही है।
क्या हो गया 4.5 प्लस 1.0 प्लस 2, तो कितना हो गया 2 + 1 3 7.5 मीटर आएगा। इस तरह से आपका आंसर भी चेक हो गया कि हाँ मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे थे कि जो लिंक है फ्रैक्शन का नंबर से या परसेंटेज से कैसे है। इसमें हमने फ्रैक्शन के बेसिस पे ही सॉल्व कर लिया। फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते थे, जो है परसेंटेज नहीं कर सकते थे, उसमें लंबा प्रोसेस हो जाता, कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को, जो ये परसेंटेज है ये सब कुछ है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में दिया था, मीटर में दिया है, हम परसेंटेज ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो भी जो है आप इसको क्लियरली अगर देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो है होमवर्क आपका पहले दिया जा चुका था, कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं आया है, और इसमें भी हम होमवर्क दे देते हैं आपको। होमवर्क करके जो है इस पार्ट में भी आइएगा। यहीं पे दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स एर्न 25,000 rupees 25,000 per month. He expends 15% on house rent and 7.5% on conveyance. Find out their saving. इसमें सेविंग पूछ लिया। ठीक है, तो सेविंग निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, हो गया उसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इन ये स्कूल देयर आर 4,000 boys. This school there are 4,000 boys and 2,000 girls. Find out how much percent is, find out the percentage of boys and girls in that school. ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा,
मिस्टर X and Y earns 5,60,000 rupees, 5,60,000 as a profit in the farm. Their profit percentage are 25% and 75%. Find out the earning, the profit of X and Y. ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस को आपको करके दिखाना है। उधर भी 3 या 4 क्वेश्चन मिले थे, इधर भी 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस को आपको करके दिखाना है। आप मान के चलिए कि आपका 100% नहीं परसेंटेज का, लेकिन ये है कि मैक्सिमम आपका, अगर ये पूरा लेक्चर देखेंगे, दोनों लेक्चर, और क्वेश्चन को सॉल्व करके ले आएंगे, तो आपका जो इनिशियल मतलब अप टू 8th तक का जितना भी है लगभग सम कंप्लीट है। मतलब 100% नहीं, लेकिन ये है कि 90-95% तक कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चन इधर उधर से बच जाते हैं, तो वो इन सब क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन इन सबको जो बच्चा इसको कर लेगा, वो अल्टीमेटली उस क्वेश्चन को भी कर लेगा। मतलब कि क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन बताना मतलब कि जो है इतना पॉसिबल नहीं है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करें, लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको नज़र आ जाता है कि इसका रास्ता किधर से है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, रास्ता अल्टीमेटली नज़र आ गया। ठीक है, तो ये आप कोई करके दिखाइए। और अगला टॉपिक आपका मोस्ट प्रोबेबली जो है प्रॉफिट एंड लॉस हम देखेंगे तो नेक्स्ट उसमें वीडियो में। फिलहाल इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू।